एक बैंक मैनेजर महिला अपने अपाहिज पति को कत्ल कराना चाहती है। इसके लिए वह एक शख्स से बात भी कर लेती है और अपने अपाहिज पति को कत्ल कराने के लिए वह 5 लाख की डील कर लेती है। वह शख्स उसके पति को कत्ल भी कर देता है, लेकिन यहाँ कुछ ऐसी गड़बड़ी हो जाता है कि वह कातिल उस बैंक मैनेजर महिला का भी कत्ल कर देता है। वह बैंक मैनेजर महिला अपने अपाहिज पति को क्यों मरवाना चाहती थी, आइए कहानी में आगे जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकुश। आज की सच्ची कहानी जो आपको सुनाने जा रहा हूं, यह कहानी उत्तर प्रदेश की बरेली ज़िले की है। बरेली ज़िले के अंदर में एक पुलिस स्टेशन आता है जिसका नाम राजेंद्र नगर है। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन के अंदर में आने वाला गुलमोहर पार्क एक जगह है। इस गुलमोहर पार्क में एक दाम्पत्य रहता है। महिला का नाम रूपा सत्संगी थी और रूपा के पति के नाम नीरज सत्संगी थे। रूपा सत्संगी एक बैंक में असिस्टेंट मैनेजर थी और रूपा सत्संगी का जो पति नीरज सत्संगी था वह साल 2004 से ही पैरालिसिस के शिकार थे और वह घर पे रहते थे और वह बीमार थे। घर का पूरा खर्च रूपा सत्संगी देती थी और जो उनके पति का इलाज में खर्च होता था वह खर्च भी रूपा सत्संगी ही करती थी। रूपा और नीरज के एक बेटा भी था जो गुरुगांव में एक कंपनी में काम किया करता था और वह गुरुगांव में ही रहा करता था। अपने माँ और बीमार पिता से मिलने के लिए वह कभी कभार महीने में आ भी जाया करता था। जिस कॉलोनी में रूपा सत्संगी रहा करती थी वह कॉलोनी अमीरों लोगों का ही कॉलोनी थी और यह सत्संगी परिवार तीसरी मंजिल पर रहा करते थे। तारीख थी 24 जुलाई 2019। रात के करीब 10 बज रहे थे। इनके घर से ज़ोर ज़ोर से चीखने और चिल्लाने की आवाज़ आने लगता है और लगातार इनके घर से चीखने और चिल्लाने की आवाज़ आने लगती है। चीखने और चिल्लाने की आवाज़ आसपास के लोगों तक पहुंचती है। जो पड़ोसी सेकेंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे वो लोग भागते हुए तीसरी मंजिल की ओर जाता है और आसपास के लोग भी उनके घरों तक आने लगता है। कुछ लोग रूपा के घर जाता है। दरवाज़ा पहले से ही खुला हुआ था और जैसे ही ये लोग घर के अंदर में जाता है और अंदर का मंजर देखने के बाद इन लोग की चीखें निकल जाता है। ये लोग देखते हैं कि नीरज सत्संगी फर्श पे पड़ा हुआ है और उनके सर से लगातार खून बह जा रहा है और बगल में ही रूपा सत्संगी का भी यही हाल है। उनके सर से भी लगातार खून बह जा रहा है और यह दोनों तरफ रहा है। यह मंजर देखने के बाद कुछ लोग पुलिस को खबर कर देती है। मौके पे पुलिस आती है और बगैर देरी किए हुए रूपा और नीरज को नज़दीकी अस्पताल में ले जाया जाता है और अस्पताल के डॉक्टर जब इन दोनों को चेक करता है तो डॉक्टर यह कहते हैं कि इनकी डेथ हो चुकी है। अब यहाँ एक सवाल उठता है कि नीरज और रूपा का किसने कत्ल किया है। नीरज पिछले 14-15 सालों से पैरालिसिस के शिकार थे। रूपा भी 31 जुलाई को रिटायर होने वाली थी। रिटायर से ठीक 7 दिन पहले रूपा और उनके पति का कौन कत्ल कर सकता है? आखिर इन दोनों की किसी से क्या दुश्मनी थी? अब पुलिस के लिए जल्द से जल्द कातिल को पकड़ना एक चुनौती थी, क्योंकि गुलमोहर पार्क के इलाके में अधिकांश लोग अमीर लोग रहा करते थे। अगर अमीर लोग के घर में इस तरह से घुसकर किसी का कत्ल कर दिया जाए तो आप समझ सकते हैं पुलिस पे कितना दबाव हो सकता है। पुलिस जल्द से जल्द इस कातिल को पकड़ने की कोशिश करता है। लाश को पुलिस पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पुलिस रूपा के घर पे आती है और आसपास के लोगों सबसे यह पूछती है कि इनके घर में और कोई रहता है। तब पड़ोसी यह बताता है कि इनके घर में यही 2 लोग रहते थे। इनका एक बेटा है जो गुरुगांव में रहता है। पुलिस नीरज और रूपा के इस घटना के बारे में उनके बेटे को खबर देता है। जैसे ही अपने माँ बाप के बारे में सुनता है उनका बेटा रोते पीटते हुए फ़ौरन बरेली में आता है जहाँ पे उनके माँ बाप रहा करता था। पुलिस उनके बेटा से पूछता है कि आपको किसी पे शक है जो आपके माँ बाप को इस तरह से कत्ल कर सकता है, लेकिन उनका बेटा किसी पे शक नहीं जताता है। वह कहता है कि इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। सत्संगी परिवार के रिश्ते नाते लोगों को इस घटना के बारे में बताया जाता है। वो लोग भी इनके घर पे आता है। पुलिस उन लोगों सबसे भी पूछती है कि आपको किसी पे शक है, लेकिन वो लोग भी इनकार कर देते हैं। पुलिस को तो यह शक था कि इनका कोई जानने वाला ही कत्ल किया है, क्योंकि दरवाज़ा खुला हुआ था। तब पुलिस फिर पड़ोस के लोगों सबसे पूछताछ करती है कि इनके घर में कौन काम करने आता है, कौन जाता है। तब पड़ोसी यह बताता है कि इनके घर में काम करने वाली बाई आती है, वो तो आज भी आई थी। और एक और शख्स है जो इनके घर में रोज़ आता है और जाता है और इनका नाम अनुराग है। अनुराग एक ऑटो चलाता है। अनुराग पिछले 8 सालों से इनके घर में आया और जाया करता था। रूपा जब बैंक में जाती थी तो इन्हीं के ऑटो से वह जाती थी और उधर से जब वह वापस आती थी तब अनुराग ही उनको लेकर घर पे आता था और नीरज को भी अस्पताल ले जाने का और लाने का काम अनुराग ही करता था। पुलिस पूछती है कि अनुराग रहता कहाँ है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, लेकिन उसी में से कुछ लोग बताता है कि अनुराग तो इसी कॉलोनी में रहता था, लेकिन कुछ दिन पहले यहाँ से वह शिफ्ट हो चुका है। अब वह दूसरी जगह रह रहा है। पुलिस को अनुराग का नंबर दिया जाता है और नया एड्रेस का भी पता देता है, लेकिन जब अनुराग के मोबाइल फ़ोन पे कॉल करता है तो वह नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। और उसी पड़ोसी में से कुछ लोग यह भी पुलिस को बताया था कि रात के 10 बजे जब रूपा के घर से चीखने और चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, उसी दौरान एक शख्स को छत से कूदते हुए हम लोग ने देखा है। पड़ोसी से पुलिस को जब यह बात पता चला था कि एक संदिग्ध को उसके छत से कूदते हुए देखा है,
तब पुलिस की एक टीम जो उस इलाके में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, उस सीसीटीवी कैमरा में उस संदिग्ध के बारे में पता लगाने लगता है। लगभग 100 सीसीटीवी कैमरा पुलिस चेक करती है, जिसमें से एक सीसीटीवी कैमरा में एक संदिग्ध के बारे में पता चलता है। जिस तरह से वह सीसीटीवी कैमरा में वह शख्स भागते हुए नजर आता है, पुलिस को उस शख्स पर यह संदेह हो जाता है कि हो न हो यही कातिल है। पुलिस उस सीसीटीवी वीडियो और फोटो को निकालती है। इसके बाद लोकल न्यूज़ चैनल अखबार में उन संदिग्ध के बारे में छपा देती है और इन संदिग्ध के बारे में जैसे ही किसी को पता चले तुरंत पुलिस से संपर्क करे, ऐसा करके न्यूज़ चैनल और अखबार में छपा देती है। और पुलिस की दूसरी टीम अनुराग के घर पे जाती है। मोबाइल फ़ोन तो पहले ही स्विच ऑफ आ रहा था और जब पुलिस उसके घर पे जाती है तो वहाँ भी ताला लगा हुआ था। आसपास के कुछ लोग को बुलाकर सामने में उस ताला को तोड़वाया जाता है और जब ताला तोड़कर उसके घर के अंदर जाता है तो पुलिस को उसके शर्ट मिलता है, जिस शर्ट पे खून के धब्बे लगे हुए थे। और पुलिस को यह पक्का यकीन हो जाता है कि इन दोनों कत्ल के पीछे अनुराग का ही हाथ है। पुलिस अनुराग के मोबाइल फ़ोन को सर्विलांस पे डालती है और बरेली की दूसरी इलाका से, जहां वो अपनी बहन के यहाँ छुपा हुआ था, पुलिस उसको गिरफ्तार करके अब थाने ले आती है और अनुराग कबूल करता है कि उन दोनों का कत्ल उसी ने किया है। पुलिस अनुराग से पूछती है कि तुमने इन दोनों का कत्ल क्यों किया। इसके बाद जो कहानी अनुराग बताती है वह काफ़ी चौंकाने वाली है। अनुराग यह कहता है कि वह ऑटो चलाने का काम करता था और पिछले 8 सालों से रूपा को बैंक ले जाना और बैंक से घर लाना और उनका पति जो बीमार था उसे भी अस्पताल ले जाना और लाने का काम किया करता था। इस दौरान रूपा और अनुराग के काफ़ी नज़दीकी वाले रिश्ता हो चुका था और 31 जुलाई 2019 को वह रिटायर होने वाली थी। इससे पहले वह अपने बीमार पति को कत्ल कराना चाहती थी। उनको यह लग रहा था कि वह 12 से 15 सालों से अपने पति की देखभाल कर रहा है और उनके पति के इलाज में बहुत सारे पैसे खर्च हो रहा है, इसीलिए वह अपने पति को कत्ल कराना चाहती थी और कत्ल कराने के बाद वह अपने बेटे के साथ गुड़गांव में रहना चाहती थी। घटना से 15 दिन पहले रूपा ने अनुराग से अपने पति को कत्ल करने की बात कही थी। अनुराग से यह बोली थी कि तुम मेरे बीमार पति को कत्ल कर दो और मुझे उससे पीछा छुड़ा दो, लेकिन अनुराग उनके पति को कत्ल नहीं करना चाहता था। जब अनुराग ने उनके पति का कत्ल करने से मना किया था तब रूपा ने अनुराग को 5 लाख का ऑफर दिया था और बताया था कि तुम मेरे पति को कत्ल कर दोगे तो इसके बदला में मैं तुम्हें 5 लाख रुपया दूंगी। आप समझ सकते हैं कि 5 लाख रुपये एक ड्राइवर के लिए काफ़ी मोटी रकम होता है। वह लालच में आ जाता है और कत्ल करने के लिए वह तैयार हो जाता है, लेकिन इसकी पूरी प्लानिंग रूपा ने ही किया था। कितने तारीख को कत्ल करना है और कितने बजे घर पे आना है। एडवांस के तौर पे अनुराग को 10,000 रुपया भी दिया था और यह कहा था कि जब तुम मेरे पति को कत्ल कर दोगे उसी वक्त तुमको 4,90,000 रुपया दूंगी। 10,000 रुपया जो अनुराग को एडवांस में दिया था, उसी पैसा से मार्केट में जाकर वह एक मूसल खरीद लेता है और वह पैसे रखने के लिए एक अच्छा बैग भी खरीद लेता है। और प्लान के मुताबिक 24 जुलाई 2019 को सुबह में रूपा को लेकर वह बैंक भी गया था और बैंक से वापस भी लाया था। प्लान था कि घर पे 10 बजे आना है। अनुराग ठीक 10 बजे रात में रूपा के घर पे जाता है। रूपा ही दरवाज़ा खोलती है। उस वक्त नीरज सत्संगी खाना खा रहा होता है। उसी दौरान अनुराग अपने बैग से वह मूसल निकालता है और नीरज सत्संगी के पीछे से सर पे हमला करने लगता है। वह तड़पने लगता है, उसके सर से खून बहने लगता है, लेकिन उसके सर पे एक के बाद एक कई हमला करता है। कुर्सी समेत नीरज फर्श पे गिर जाता है। वह तड़पने लगता है, उसके सर से लगातार खून बह जा रहा था। जब अनुराग नीरज पे लगातार हमला कर रहा था उस दौरान रूपा सब कुछ देख रही थी। रूपा को अब यह लगने लगा कि इतने हमला से उसका पति जिंदा नहीं बच सकता है, तब वह ज़ोर ज़ोर से चीखने और चिल्लाने लगती है और ज़ोर ज़ोर से कहने लगती है कि मेरे पति को मार डाला है। यह सुनकर अनुराग घबरा जाता है और अनुराग रूपा को कहते हैं कि तुम चिल्ला क्यों रही हो, चीख क्यों रही हो? तुम्ही ने तो बोला था कि तुम मेरे पति को कत्ल कर दो, इसके बदला में मैं तुम्हें 5 लाख रुपया भी दूंगी। तुम मुझे 5 लाख रुपया दो और तुम अपनी जबान बंद रखो। लेकिन रूपा लगातार चीखे और चिल्लाए जा रहे थे। अनुराग को अब यह डर हो गया कि यह ऐसे मानने वाली नहीं है, यह मुझे पकड़वाना चाहती है और मुझे पैसा भी नहीं देना चाहती है। तब अनुराग उसी मुसल से रूपा के भी सर पे लगातार हमला करने लगता है। वह फर्श पे गिर जाती है। जब रूपा चीख चिल्ला रही थी तब आसपास के लोग उसके घर की ओर आने लगता है। अनुराग को यह लगने लगता है कि अगर वह जीने के रास्ते से जाएगा तो वह रास्ते में ही पकड़ा जाएगा। तब वह उसी छत से दूसरे छत पे कूद जाता है। इसके बाद उस छत से फिर नीचे कूद जाता है। उस दौरान उसके कमर में चोट भी लग जाती है। किसी तरह से अनुराग अपने कमरे पे जाता है। वहाँ खून से सना हुआ अपना शर्ट चेंज करता है, दूसरी शर्ट पहनता है। कमरा में बाहर से ताला लगाकर वह बस पकड़कर अपनी बहन के घर चला जाता है। बरेली के ही दूसरे इलाका में अनुराग की बहन रहा करती थी, जहां से 30 जुलाई 2019 को अनुराग को पुलिस गिरफ्तार करती है। तो यह थी आज की सच्ची कहानी दोस्तों। एक महिला बैंक मैनेजर अपने बीमार पति को कत्ल कराना चाहती थी।
पैसे की लालच देकर वह ड्राइवर को कातिल तो बना चुका था, लेकिन वह महिला उस कातिल को पकड़वाना भी चाहती थी और पैसा भी नहीं देना चाहती थी। लेकिन कातिल वह अपने आप को बचाने के लिए उस महिला को कत्ल कर देती है। तो यह थी आज की अफसोसनाक कहानी दोस्तों। इस कहानी के माध्यम से हम किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हैं, बल्कि हम आपको सतर्क और जागरूक करना चाहते हैं। तो अब आप हमें दीजिए इजाज़त, हम आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।